Hello viewers, this is Vaidili Aswani here. Welcome to Factual Maths. अगर आपको याद हो लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आप कैसे दो नंबर्स को आप कैसे रैशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक होने वाला है इट इज़ कि कैसे आप दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो या दिखा सकते हो। ठीक है ना? देखिए, अगर आपको याद होगा आप सबसे पहले हम आते हैं एक स्केल की ओर आते हैं। लेट मी ड्रॉ ए स्केल हियर। मैं एक स्केल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना? ये आपका स्केल होता है, योर स्केल इज लाइक दिस। ये आपका 0 रहता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका रहता है 1, एंड यहाँ पे रहता है आपका 2, एंड दिस इज योर 3। ठीक है ना? इस तरीके से स्केल होता है। एंड अगर आपने स्केल को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, स्केल की जो नंबरिंग होती है उसमें दो नंबर्स के दरमियान बराबर इक्विवेलेंट 10 लाइंस होती हैं, यानी 10 लाइंस होती हैं। ये आपका रहता है 1, ये आपका रहेगा 2, ये आपका रहेगा 3, ये आपका रहेगा 4, एंड ये रहेगा कुछ इस तरीके से 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना? इस तरीके से होता है। हर दो नंबर के दरमियान 10-10 लाइनें होती हैं, इक्वल 10 लाइनें होती हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो बीच में 10 लाइंस होती हैं, ये आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा है। माँ अब समझिएगा, ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शंस है। ये आपके पास फ्रैक्शन है। अभी आपने 0 से 1 तक पढ़ा, 0 से 1 तक आपने 10 लाइंस दी। अभी आपने लास्ट वाले लेक्चर में कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वहाँ आपने देखा था कि आप अगर आपने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप उसके लिए डिनोमिनेटर कितना है उतने पार्ट्स करते हैं दो नंबर के दरमियान। वही यहाँ पे भी बात है, ठीक है ना? अब आप ये क्या था, ये क्या रहा आपका? अगर आप 0 से 1 तक दिखाएंगे, दिस इज योर 1 व्हाट, कितने पार्ट्स किए हैं, 10। ये रहेगा 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 11, 10/10। ये हो गया आपका 10/10, जो कि होता है बराबर किसके, 1 के। ठीक है, वेरी गुड। 10/10 यहाँ रहेगा आपका 20/10, यहाँ रहेगा 30/10। ठीक है जी। चलो जी, अब सवाल है, ये जो नंबर्स आप दिखा रहे हैं ये क्या है भाई, 2/10 है आपका। ओके, एंड ये क्या रहा आपका, 3/10 है आपका। एंड व्हाट इज दिस, ये है आपका 4/10। अब ये 4/10, 5/10, 3/10, व्हाट आर दीज, ये आपने पढ़े हैं। ये रहे आपके पास रैशनल नंबर। सो आपने देखा यहाँ 0 और 1 के बीच में हमारे पास 10 नंबर्स आए। और वो 10 नंबर्स आए कैसे, ये भी सवाल है। वो 10 नंबर्स आए, लेकिन वो आए क्योंकि मैंने 10 पार्ट्स किए थे 0 और 1 के दरमियान। और 1 और 2 के दरमियान भी 10 करूंगा, 10 और आएंगे। 2 और 3 के दरमियान भी 10 करूंगा तो 10 और आएंगे। अब सवाल होगा, अगर मैं 0 और 2 के बीच में पूछूंगा कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ भी हो गए आपके पास 10, एंड यहाँ भी हो गए 10। 10 नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं आएंगे, अगर बीच में पूरी बात की जाएगा ये 19 आएंगे। 19 रैशनल नंबर्स आप देख सकते हैं किस किस के दरमियान, 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं। अगर 0 और 3 के बीच में पूछा जाएगा और कर लेंगे आप 10 ऐड, तो 29 रैशनल नंबर्स निकल रहे हैं। तो कैसे, आप देख सकते हैं 0 और 1 के दरमियान आपने कैसे दिखाया भाई, उतने पार्ट्स किए ना जितने आपको चाहिए। अब देखिए, जितने आपको रैशनल नंबर्स चाहिए ना, आप उतने टोटल पार्ट्स करते हैं किसी भी दो नंबर के दरमियान। यानी कि आपका डिनोमिनेटर इज ए डिसाइडिंग फैक्टर कि आपने कितने रैशनल नंबर्स दिखाने हैं। ठीक है ना? अब मसला है, मान के चलते हैं जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है। हाँ, एक और चीज याद रहे, जहन में बिठा लीजिएगा कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर। दो नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। दो नंबर के दरमियान क्या होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, लातेदार, अनगिनत होते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप कितना बड़ा डिनोमिनेटर कर रहे हैं। मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या, 3 क्या कहता है, कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 2, मान के चलते हैं दिस इज 2। यहाँ रहता है आपका माइनस, यहाँ रहता है आपका 1, यहाँ रहेगा आपका 0, यहाँ रहेगा आपका -1, यहाँ रहेगा आपका -2, यहाँ रहेगा आपका -3, यहाँ रहेगा आपका -4, यहाँ रहेगा आपका -5। अब देखिए, जितनी हिम्मत है लिख दीजिएगा, लिखते जाइएगा। आपने दिखाना क्या है, 2 से छोटे। आप देखिए 2 से छोटे 0 भी है,
1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सो सो आप सोच रहे होंगे क्या लेकिन ये रेशनल नहीं है। भाई अगर आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है ना कि रेशनल नंबर क्या होता है, वो p अपॉन q की फॉर्म में होता है। तो 5 को 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 4 को 4 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। सो ये बात क्लियर कर लें आप कि आपका आंसर आपकी बुक के साथ मैच बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ना ही मेरा आंसर आपकी बुक के साथ मैच होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि होता है क्या है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स यानी अनगिनत हैं एंड आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, मेरी थिंकिंग डिफरेंट है, बुक वालों की थिंकिंग डिफरेंट है। वो कोई और रैशनल नंबर दिखा रहे हैं, हम कोई और दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा उन्हीं के दरमियान रहे हैं जो हमें बोला गया, ठीक है ना। अगर मुझे 2 से छोटे बोले हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई लिख दो 1 0 -1 2 3 4 5 -5 सो ऑन -6 -7 ये लिख दो भाई इतने सारे। लेकिन दूसरा बच्चा उठता है, वो लिखता है भाई -10 लिखता है वो, -13 लिखता है वो, -16 लिखता है वो, -18 लिखता है वो, -50 लिखता है। वो अलग से लिख ले रहा है, जो कि है भाई 2 से छोटे ही तो हैं ये। जो 2 से छोटे हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज़ स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स। ये तो 2 से छोटे ही, अब उसने अलग लिख दिए। तीसरा बच्चा उठता है एंड ही आल्सो रोट सम डिफरेंट डिफरेंट रेशनल नंबर्स, उसने भी डिफरेंट लिख दिए। सो क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट रैशनल नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो थिंकिंग वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग कि आप कौन से रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं, किस हिसाब से लिख रहे हैं। भाई जो आपको मन में आया आपने वो लिख दिए। सो यहाँ पे रैशनल नंबर्स 3 से सॉरी 2 से छोटे कितने रैशनल नंबर्स होंगे, आप जो मर्जी है वो आप लिख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ -10 -13 -15 सो ऑन भाई आप भी उठते हैं एंड यू कॉपी डाउन एंड यू जस्ट रोट दिस यू जस्ट रोट दीज नंबर्स। आपने भी ऐसे ही यही नंबर्स लिख दिए तो आपका काम खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अलग से नंबर लिख सकते हैं, मेरी मर्जी के मुताबिक आपको नहीं लिखे। हाँ, ये है कि मुझे आपको गाइड करना है हाउ टू राइट एंड हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन आर बिटवीन एनी टू नंबर्स, कैसे फाइंड करना है वो आपको दिखा लिया एंड आपको आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम थोड़ा-सा फ्रैक्शन की ओर आते हैं। ये तो था ना कि स्मॉलर देन 2, लेकिन अभी मान के चलते हैं अगर आपको 2 नंबर के दरमियान पूछा है, ठीक है ना? 2 नंबर के दरमियान पूछा है तो आप दिखाइएगा। चलिए जी, मान के चलते हैं यहाँ रहता है आपका दिस इज़ योर 0 एंड ये रहा आपका 1 एंड ये रहा 2, ये रहा आपका 3। अगर पूछूँ मैं 0 और 3 के दरमियान नंबर दिखाओ भाई, आप दिखाएँगे 1 और 2। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दिखाएँगे 1 और 2। लेकिन अगर मैं पूछूँगा 0 और 3 के दरमियान दरमियान आप दिखाएँ 8 रेशनल नंबर्स, कितने दिखाएँ भाई 8। आप थोड़ा-सा मे बी आप थोड़ा-सा सोचने पे मजबूर हो जाएँगे, मे बी कुछ-कुछ बच्चे। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहे हैं 0 और 3 के दरमियान सिर्फ़ 1 और 2 आ रहा है। लेकिन कैसे आप भूल सकते हैं? अभी मैंने कहा 2 नंबर्स के दरमियान मिलियन नॉट मिलियन इन फैक्ट इनफ़ाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? इनफ़ाइनाइट। यू कांट काउंट दैट हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन एनी 2 नंबर्स। बहुत ज़्यादा होते हैं, अनगिनत होते हैं। लेकिन बज़ाहिर दिखने में 1 और 2 है। अब वो फाइंड कैसे करना? सवाल है 0 और 3 के दरमियान अगर इनफ़ाइनाइट है, मिलियंस हैं, ट्रिलियंस हैं, उनको कैसे फाइंड करना है? आपने एक ही चीज़ ज़हन में रखनी है। मान के चलते हैं मैं अब यही इसी सवाल को लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछा है कि आपको 0 और 3 के दरमियान नंबर पूछा है, 1 और 2 के दरमियान पूछा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 4 में भी फ्रैक्शन है, 5 में भी फ्रैक्शन है, ये 3 पार्ट है, फ्रैक्शनल है, 7 में भी फ्रैक्शन है एंड 6 में सीधा आपका होल नंबर ही सॉरी इंटीजर ही दिया हुआ है। ठीक है। अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आप 0 और 1 के दरमियान मान के चलते हैं मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप दिखाएँ कितने रैशनल नंबर्स? आप दिखाएँ मुझे 5 रैशनल नंबर्स। कितने? 5 5 नहीं चलते भाई 8 दिखाते हैं। 8 रैशनल नंबर्स दिखाने हैं मुझे 0 और 1 के दरमियान, ठीक है? 0 और 1 के दरमियान मुझे दिखाने हैं कितने रैशनल नंबर्स? 8 रैशनल नंबर्स। अब कैसा सवाल है, वहाँ तो बिल्कुल कोई नहीं नंबर है, कोई भी नंबर नहीं है, दिखने में तो 0 और 1 के दरमियान कोई भी नहीं ना है, लेकिन आप कैसे दिखा सकते हैं? चलिए जब आप सॉल्यूशन शुरू करेंगे ना, आप एक चीज़ ज़हन में रखेंगे। अभी आपने पढ़ा था कि आपने फ्रैक्शन बनानी, आप लिखेंगे सॉल्यूशन जो आपका शुरू होगा दैट विल बी, आप लिखेंगे राइट 0 एंड 1 विद द सेम डिनोमिनेटर्स। आप 0 और 1 को सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे, सेम डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स दैट इज एंड दैट डिनोमिनेटर जो होगा दैट इज वो डिनोमिनेटर आपका रहने वाला है ऑन डिपेंड्स ऑन योर चॉइस।
जो आपके ज़हन में आता है आप उसको लिख लेते हैं। मान के चलते हैं रैंडमली मेरे ज़हन में आ गया, मैं 16 ले रहा हूँ। मुझे दिखाना है, मैं जो डिनोमिनेटर में इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है ना? और वो बना रहा हूँ, भाई लिख दो इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में, और फ्रैक्शनल फॉर्म का जो डिनोमिनेटर आपने रखना है दैट मस्ट बी 16, वो आप 16 रख सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 16 ही रखें, आप कुछ और भी रख सकते हैं, बस आप प्रोसीजर पे ध्यान रखिएगा कि कैसे आपने फाइंड करना होता है। अब आपके पास क्या था, 0, नाउ आप लिखेंगे नाउ 0 इज़ इक्वल टू 0 अपॉन 16, 0 कैन बी रिटन एज़ 0 अपॉन 16, क्योंकि 0 को डिवाइड करो 16 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 16 में से 0 कंज़्यूम करना है, इट इज़ पॉसिबल, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। एंड दूसरा क्या था? दूसरा क्या है आपके पास? आप देख सकते हैं, इट इज़ 1 अपॉन 16, ये बनेगा 1 अपॉन 16। असल में होता है, आपने 1 अपॉन डिनोमिनेटर दे दिया एंड न्यूमरेटर को करना था आपने मल्टीप्लाई। अगर मान के चलते हैं यहाँ 1 के बदले में 7 होता, तो मैं 7 को मल्टीप्लाई कर लेता 16 से। क्यों? क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर 16 दिया ना, ये ऑलरेडी था 7 अपॉन, अगर यहाँ 7 होता, 7 तो नहीं है, 7 होता इट मीन्स ये 7 अपॉन 1 था, एंड 7 अपॉन 1 है, 1 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर विद न्यूमरेटर। आपने सेम को ही न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी ऊपर भी आपने फिर 16 से ही मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर जो आपका ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है दैट इज 1 अपॉन 16, सॉरी 1 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 16 से, एंड इट विल बी 16 अपॉन 16 हो जाएगा। देखिए अब 16 अपॉन 16, नाउ यू नीड टू ऑब्जर्व दिस एंड दिस वन रैशनल नंबर। यहाँ क्या है, 0 अपॉन 16, एंड यहाँ क्या है, 16 अपॉन 16। देखिए आपके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 16 16 है। अब आपने 0 से काउंटिंग शुरू करनी है अप टू 16 तक। अब आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे, समझ गए होंगे 0 से 16 तक कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं भाई। आपका हो गया पहला 1 अपॉन 16, ठीक है। दूसरा हो गया 2 अपॉन 16, तीसरा हो गया 3 अपॉन 16, चौथा हो गया 4 अपॉन 16, एंड साथ में 5 अपॉन 16 लिख रहे हैं, 6 अपॉन 16 भी लिख रहे हैं, 7 अपॉन 16 भी लिख रहे हैं। जितने मर्जी हैं लिखते चलो। पूछे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में लिख दो, 8 अपॉन 16 भी लिख दो। जितनी मर्जी उतने लिखो, लेकिन मैंने 8 पूछे तो 8 ही लिख रहा हूँ, मेरी मर्जी जितने। अब देखिए इसमें क्या है, जितने मर्जी आप फाइंड कर सकते हो। आपने करना क्या है, आपने बस डिनोमिनेटर को ज़्यादा बड़ा कर, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया, जितना बड़ा करेंगे उतने ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड होंगे, जितना बड़ा कर देंगे उतने ज़्यादा रैशनल नंबर वहाँ पे फाइंड होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं एक एग्जांपल हम करते हैं फ्रैक्शनल की। अब मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपका अब आपको पूछूँ कि आप -1 और 1 के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करें, बस आप एक ही चीज़ ज़हन में रखें, दोनों को फ्रैक्शनल में बनाना। अब फ्रैक्शनल का डिनोमिनेटर रखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म करनी है आपने, इनको इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर उसका डिनोमिनेटर रखना है। डिनोमिनेटर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं रख रहा हूँ वही रखें, बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप जिस तरीके से यहाँ हो गया 0/16 वहाँ, और 16/16 वहाँ भी 2 फ्रैक्शंस आ जाएँगी, फिर आप दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो गया, आप न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, बीच में आप जितने आएँगे वो लिख लेंगे, ठीक है ना? अब मान के चलते हैं मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ। अब मुझे दिखाना है आपको कि कैसे आप 2 फ्रैक्शंस के दरमियान रैशनल नंबर्स दिखाएँगे, चाहे वो डिफरेंट हो, चाहे वो सेम हो। अब देखिए, मैं कर रहा हूँ सेम का केस करूँ या डिफरेंट का केस करूँ? यहाँ तो सेम का केस है नहीं, तो कोई मसला नहीं है, सेम का केस हो या डिफरेंट का केस हो, कोई मसला नहीं। मैं लेकिन डिफरेंट का ही केस करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट एक एक्सेप्शनल केस रहता है। मान के चलते मेरे पास है -1/3 एंड 2/3। आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान के चलते हैं, मुझे दिखाना है 10 रैशनल नंबर। अब मैं 10 की बात कर रहा हूँ। यू नीड टू शो 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/3। इनके दरमियान आपने 10 रैशनल नंबर्स दिखाने हैं, और वो 10 रैशनल नंबर्स कैसे दिखाएंगे? चलिए जी, मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर के साथ लिखना है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सेम डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है। अब सेम डिनोमिनेटर अगर है, लेकिन इसके बीच में तो आ कुछ नहीं रहा है ज़्यादा, सिर्फ 1/3 आ रहा है, 0/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ये कम ही आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे आप? यहाँ तो 2 ही आ रहे हैं, अब थोड़ा-सा और बड़ा कर देंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, जब आपका शुरू होगा हम लिखेंगे राइट क्या है, -1/3 एंड 2/3 with the same denominators, with the सेम डिनोमिनेटर। इनको आप सेम डिनोमिनेटर के साथ लिख दीजिएगा, एंड दैट इज
एंड दैट इज वो जो डिनोमिनेटर रहेगा वो अपनी मर्जी से रखें भाई, जो आपको मर्जी है वो चॉइस वो रख दे। डिनोमिनेटर मान के चलते हैं मैं कर रहा हूँ इनका 24, क्या कर रहा हूँ 24। अब मेरे जहन में रैंडमली आ गया नंबर 24 करें, 18 करें, 51 करें, वट एवर यू मे चूज, कोई भी आप चूज कर लें, आप कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करेंगे, नाउ आप लिखते हैं क्या है आपका, यहाँ क्या आ रहा है -1/3, इट इज़ -1/3। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करने को, आपने डिनोमिनेटर क्या है, आपने डिनोमिनेटर बनाना है क्या 24, एंड इधर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको किससे, 24 बनाने के लिए। अगर आपने 24 बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 8 से 24, 8 से करना है, एंड ऊपर भी आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट फिर से इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ये क्या था आपका 1 -1/3 था ना, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, एंड ऊपर भी आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी, ये हो जाएगा -8/24। कितना हो गया ये -8/24। एंड दूसरा क्या है, दूसरा जो आप देख सकते हैं इट इज़ 2/3, ये क्या है 2/3 है ना। 3 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से, लेकिन याद रहे आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 8 हो गया 16/3 24। अब आप समझ गए होंगे यहाँ क्या आ रहा है -8/24, एंड यहाँ क्या आ रहा है 16/24। -8 एंड 16 कहाँ है, डिनोमिनेटर तो सेम है ना, अब कोई मसला नहीं। -8 लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स में कहाँ आएगा, एंड 16 कहाँ आएगा, आप सोच सकते हैं खुद। यहाँ से आपने ट्रेवल करना है, -7/24, -6/24, -5/24 आएगा, फिर -4/24 आएगा, इसी तरीके से -3/24 आएगा, फिर -2/24, -1/24, 0 1 2 3 4 5 6 7/24, 8/24, अप टू चलते जाएंगे। आप कहाँ तक जाएंगे भाई 16 तक। अब देखिए यहाँ कितने आ रहे हैं भाई, 20-25 के करीब आ रहे हैं भाई, लिख दीजिएगा जितने मर्जी उनमें से, उस जितने पूछे हैं उतने लिख दिए आपने, तो काम खत्म। इस तरीके से आप करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आसानी से, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रहे, एक बात जहन में बिठाइएगा, मैं काफ़ी इंसिस्ट करता हूँ इस बात पे कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, डोंट रीड दैट विद द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, एंड डोंट कन्फाइन दैट विद द एग्जाम्स ओनली। आप उसको सिर्फ इस नज़रिए से ना पढ़िएगा कि आपने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस नज़रिए से पढ़िएगा कि आपको वो चीज़ जहन में ताउम्र बैठनी चाहिए। चलो ताउम्र नहीं तो कम से कम कुछ देर तक, 5-6 साल 10 साल तो आपको वो जहन में बैठनी चाहिए कि कैसे क्या प्रोसीजर था। उस हिसाब से टॉपिक के हिसाब से आप चीज़ को पढ़ें। अगर आप टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, आई होप कि क्वेश्चन आपसे भूलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पूछें, अगर आप पढ़ेंगे कि मुझे एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हैं, मुझे वो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था, अगर आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो ना तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाले हैं, ना ही तो आप लॉन्ग रन में वो चीज़ें सक्सेसफुल रहने वाली हैं, ठीक है ना? इस तरीके से आप करते हैं फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स दिखाते हैं, ठीक है ना? अब आते हैं एक और, थोड़ा-सा एक और चीज़ देख लीजिएगा तो फिर आपका ये चैप्टर भी ख़त्म एंड लेक्चर भी ख़त्म, ठीक है ना? मान के चलते हैं अगर आप डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, एक है आपके पास 3/5 कर देते हैं, और दूसरा कर देते हैं चलिए 7/11 कर देते हैं। अब यहाँ सवाल है, डिनोमिनेटर इज़ ऑलरेडी डिफरेंट, डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी डिफरेंट है। अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। देखिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने क्या करना है, मैं दोनों का डिनोमिनेटर वो चूज़ करूँगा जो पॉसिबल है दोनों के डिनोमिनेटर में आना। यानी डिनोमिनेटर मुझे चूज़ करना है, दोनों का सेम करना है ना, और वो सेम कैसे होगा? आपने 11 और 5 का एलसीएम, असल में वो चूज़ करना होता है आपने एलसीएम, अगर डिफरेंट केस है। जैसे यहाँ 2 और 3 है, आप एलसीएम चूज़ कीजिए। लेकिन ऑलवेज़ हर केस में एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि अगर जब आप एलसीएम चूज़ करते हैं तो हो सकता है आपसे अगर 20 रेशनल नंबर पूछे हों तो एलसीएम क्योंकि लोवेस्ट होता है तो वहाँ कम ही नहीं कर रहे हो, तो इसलिए डिनोमिनेटर आप चूज़ वो कीजिएगा जो दोनों के टेबल में पॉसिबल होता है, जो दोनों का कह सकते हैं, जो दोनों का मल्टीपल हो। 11 और 5 का ये जो
एलसीएम भी और मल्टीपल भी 55 आ रहा है, तो आपको बेटर रहेगा आप यहाँ चूज़ क्या करेंगे, आप 55 बना देंगे दोनों का डिनोमिनेटर। यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 11 से एंड ऊपर भी 11 से। यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5 से एंड नीचे भी 5 से। देखिए अब 3 11 से कितना होता है, 33/55 आ जाएगा एंड दूसरा क्या आ जाएगा, 35 अपॉन नहीं 3 11 से आप देखिए 35 अपॉन क्या आया आपका 55। अरे ये क्या हो गया भाई, 5 से किया ना, आपका क्या दिया था 3/5 था और दूसरा था 7/11 था, 7/11 ही था ना। 11 को 5 से किया 55 आया, 7 को भी 5, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ आया 33/55 एंड यहाँ आया 35/55, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक रेशनल नंबर आया। अब क्या करेंगे, अब सवाल पे अब आपने और बड़ा डिनोमिनेटर कर देना है, यानी डिनोमिनेटर और बड़ा कर देना है। अब शायद शायद आपने देखना दूसरी बार ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ इनका कहाँ फिर से क्या कहते हैं ये इन ये एक ये इन कहाँ ये कहाँ ऐसा नंबर आएगा जो दोनों के टेबल में आता है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। पहला तो था आपके पास 55, अब शायद कि 110 आ जाएगा दोनों के टेबल में, 110 ही आएगा, बिल्कुल 110 आएगा। अब हम क्या कर देंगे 110 लिखेंगे, 3 अपन 110 के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूँगा, इसको 110 बनाने के लिए मुझे शायद इसको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ऊपर भी 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मुझे 110 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। 30 ये कितना रहा आपका, 3 ज़ार 66 होता है आपका एंड अपान हो गया आपके पास 110 एंड दूसरा क्या है 7 10 सर कितना होता है 70/110। आप देख सकते हैं भाई मसा 4 बने, 4 नहीं 3 ही बने, यहाँ डिनोमिनेटर सेम और मसा 3 बने। अब और डिनोमिनेटर बड़ा कर दीजिएगा, 2-3 और निकलेंगे। जितना बड़ा डिनोमिनेटर करेंगे उतने ज़्यादा रैशनल नंबर्स आपके 2 नंबर्स के दरमियान निकलते जाएंगे। इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स 2 नंबर्स के दरमियान निकालते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने आज एक्सरसाइज में यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया कि आप कैसे दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।